Food and mythology have shared a long and fascinating relationship. From sacred offerings to legendary feasts, food often tells stories about culture, devotion, and history. Joining us are two remarkable voices. Devdutt Patnaik, one of India's most widely read mythologists, whose books such as Jaya, Business Sutra, and the Bakasura Trip reinterpret Indian mythology for contemporary readers. A trained medical doctor, he has written over 50 books and more than 1,500 newspaper columns on mythology, culture, and leadership. Joining him in conversation is Professor Pushpesh Pant, distinguished academic, food critic, historian, and the festival mentor of the Nainital Literature Festival. It is an honor to have such two great minds sharing one stage. Please welcome Devdutt Patnaik and Professor Pant with a huge round of applause. A fanboy for him. And also we have a very complicated relationship. You know, when you talk of Devdutt, you come to think ये आदमी है कि myth है. You know, कुछ है ये. And he gives the mythomaniac word a totally different meaning. He is not a congenital liar. He is not a massive economics with truth person. But he sort of reinterprets myths in a manner. The first time I met him, I thought he was a bit of a charlatan and a crook. I said कि doctor भी है, civil servant भी एक बार हो चुका है, ये कर क्या रहा है? But slowly scales before my eyes, and I realized कि he's a man after my heart. Now, I will not take too much time. I think we are supposed to be talking here about what gods eat. I think what's the title? Whatever it is, you will make it go. So it may say anything. मगर बात शुरू ये हुई थी कि फूड के ऊपर भगवान क्या खाते? भगवान क्या खाते? भगवान इनकी ठेकेदारी थी, फूड मेरी ठेकेदारी थी. मगर उसमें जब हम लोग बात कर रहे थे तो वी केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बड़ी दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और उस सब की बात भी हम शायद करेंगे. मगर दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, but not all religions are created equal. We would agree on that. So there are Abrahamic religion, and if you practice Islam, पोर्क हराम है, नहीं खाएंगे. और अगर आप जू हैं तो तब भी पोर्क हराम है. मगर अगर आप इस्लाम के एडहेरेंट हैं तो पोर्क हराम है, मगर बीफ में कोई इतराज़ नहीं है. वो बीफ से हैमबर्गर भी बन सकता है, सलामी भी बन सकती है, सब कुछ बन सकता है. और अगर कुस्तान है तो उसमें हो सकता है कि आप पोर्क भी खा लेंगे और आप बीफ भी खा लेंगे. और जो कशमकश चल रही है दुनिया में रिलीजन्स की, उसमें हमारे रिलीजन का बड़ा चक्कर है. और वहीं पे हमारे भगवान क्या खाते थे उसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा. और अगर हम कहेंगे जो हमारा सनातन धर्म है, नो, ही वुड हैव टेकन फ्रॉम हियर कि सनातन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है. हमारे यहाँ बेचारे डीसी झा जब थे तो जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मेहमान घर में आता था तो ऋग्वेद का कुछ श्लोक उन्होंने उद्धृत किया कि बछड़ा खिलाया जा सकता था अतिथि को, उनके मुंह पे शाही फेंक दी गई. ये सब हुआ. अभी हाल में मेरे संग ये हुआ कि आई टॉक्ड अबाउट समथिंग एंड आई सेड कि हम उस रिलीजन में हैं कि जहाँ मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में. तो he was having pork ribs and I was having a steak, a buff steak. Of course, you can't call it a tenderloin because वरना जान चली जाएगी. तो ये नागा लड़की हमारे पास आई और उसने हमसे पूछा, ये आप लोग जो खा रहे हैं आपस में आपका कोई रिश्ता है? बिकॉज वी आर ईटिंग फ्रॉम ईच अदर्स प्लेट. तो हमने कहा हाँ हम बाप बेटे हैं. बोले बड़ा विचित्र है, आप दोनों प्रोहिबिटेड गोश्त खा रहे हैं. तो मैंने उससे कहा बिटिया एक बात सुनो. वो नागालैंड की लड़की थी तो थोड़ा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था और थोड़ी अच्छे मिजाज की थी. मैंने कहा तुम हमें खिला रही हो एंड दिस रेस्टोरेंट इज लाफिंग, द ओनर इज लाफिंग, इट्स वे टू द बैंक बिकॉज ऑफ दिस. तो तुम तो ना पूछो, तुम्हारे यहाँ दोनों खाए जाते हैं. तुम्हारे यहाँ पोर्क भी खाया जाता है और मिथुन भी खाया जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई वाज वेरी अम्यूज्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस कि मोस्ट हिंदूज हैव दिस प्रॉब्लम कि हमारे भगवान सात्विक थे, वेजिटेरियन थे, वो कंदमूल फल खाते थे. मगर अगर आप देखें तो विदाउट गेटिंग इनटू beef eating in Vedic era or not, you go back to Indus Valley civilization and you have irrefutable evidence of animals being slaughtered for dining, not dining table or whatever was the equivalent of a dining table. The butchery was there. And if you see the tandoor was a clay oven which is there from Mohenjo-daro, Harappa to Haryana border. So ये नहीं था कि बेचारा मोर खुद उड़ के गया था और तंदूर में गिर गया, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ अ तंदूरी चिकन प्रेज्यूमेबली इवन इन दैट सिंधु सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन. सो आई विल स्टॉप हियर एंड आस्क Devdutt
कि आपके ख्याल से औरों से पहले हमारे भगवान क्या खाते थे, और उन भगवानों के खाने न खाने को जो लोग मानते थे उससे उनकी जिंदगी पे क्या असर होता था, वो कितने मालामाल होते थे. आई thoroughly enjoyed myself the billionaire's misery. कम से कम ये तो तसल्ली है कि ससुरे दुखी हैं, हमारे पास पैसा उनके बराबर हो या ना हो. बट दैट इज वन पॉइंट. बट द पॉइंट इज कि फिर जो भगवानों की पूजा करते हैं, मगर अब up to you. So, my interest began because, as a child, I was told sattvic food makes you nice people. बहुत अच्छे लोग होते हैं. And in my experience, जितने भी scoundrels हैं, वो vegetarians हैं. जितने भी, मैंने जहां भी देखा है, तो एक एक चोर उचक्के, 80% of India's wealth is controlled by vegetarians. You could be more specific. Marwadi Jains from Gujarat. तो I realized then because I have a scientific background और सात्विक साइंटिफिक बैकग्राउंड में मैंने देखा कि अगर आप सात्विक फूड खाओगे तो आप लोभी बनते हो. Because it increases your greed and therefore you become a good businessman. Therefore, in the Indian climate, if you eat vegetarian food, you'll become greedy, ambitious, and rich. And you'll get all the government contracts. You might even form the government. You can form the government because, see, all decisions are taken by vegetarian people, so all decisions are good, sattvic. So, my understanding of sattvic food is it results in a government that we have been experiencing. इसे सात्विक गवर्नमेंट कहेंगे, सात्विक कोर्ट कहेंगे, सात्विक पार्लियामेंट कहेंगे, सात्विक एवरीथिंग इज सात्विक. सो वी शुड हैव अ सात्विक आर्मी. इसको सात्विक नरक भी कह सकते हैं आप. नहीं, अभी देखिए, एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फूड एंड सात्विक, तो मैं एक बार आई वाज इन अ फ्लाइट एंड आई हैड दिस लवली लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड, देवदत्त जी, मुझे टॉकिंग अबाउट, आई सेड, देवी को बलि चढ़ता है, उसे वो रक्त विलासिनी है, अगर उसे खून का बलि नहीं दिया जाएगा वो आपके घर से खून चूसेगी और आपके घर में कलह होगा. तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, सर आप तो जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो. एंड देन शी लुक्ड एट हर सन एंड सेड, थोड़ा देवी मंदिर जाना पड़ेगा. बिकॉज देवी को आप हमेशा, द फर्स्ट इमेज ऑफ द गॉडेस इन इंडिया इज ऑफ दुर्गा विच अपीयर्स इन कुशान आइकॉनोग्राफी, और वहां पे वो एक बफेलो को पकड़ रही है एंड शी इज नॉट किलिंग द वे द बंगाली Durga statue is. It is, she is killing it with a bare hands and she's plucking his tongue out. She's plucking his tongue out. Why is she killing this animal? Why would you be violent? And what people don't understand is that in order to consume anything in the world, you have to be violent. जब तक पेड़ नहीं काटोगे आपकी फर्नीचर नहीं बनेगी. तो ये है डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स. लेकिन आप इसे हिंसा नहीं कहते हो. पेड़ को काटना हिंसा नहीं है, पशु को मारना हिंसा है. एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड दैट when you start reading the Vedic scriptures, it is a meditation on violence and consumption. क्योंकि जब आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हो तो वहां पे भृगि वो एक सपना आता है, where he sees this strange dream, where he sees, I mean, it's a complex dream with 7 parts. I'll tell you 2 parts of the dream. In one part, he sees human beings eating human beings. So he's cannibalism. But on one room, they are screaming like animals, those who are being eaten. On the other side, he's seeing humans eaten, but they are not screaming. They're shouting soundlessly. So he comes to his father, Varuna, and says, Father, what is this dream that I've seen? And the father said, the first room, तुम जितने भी पशु खाए हो, अगले जन्म में वो पशु तुम्हें खाएगा और तुम वैसे ही चिल्लाओगे जैसे वो पशु ने चिल्लाया था जब वो मारा जा रहा था. So you are hearing the sound of the goats and the sheep and the camels, whatever you have eaten, उनकी आवाज. तो दूसरे कमरे में साइलेंस क्यों है? इससे वो पेड़ जो खाए थे तुमने, जो पेड़ खाए थे, जब उसके काटते हो तो वो चिल्लाते हैं लेकिन तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती. So you will be consumed by plants and therefore you will scream soundlessly.
एनिमल फूड और प्लांट फूड, ईदर वे यू विल बी कंज्यूम्ड. तुम जीव जीवत्स्य जीव, तो तुमने जीव ने जीव को खाया है, तो इसका तुम्हें ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यू विल बी कंज्यूम्ड, द कंज्यूमर विल बी कंज्यूम्ड. सो ये जीवो जीवत्स्य जीव इज अ वेरी फाउंडेशन ऑफ वैदिक थॉट. नहीं, ये आपने फूड चेन बड़ा इसमें प्रकाश डाला, मगर मेरे ख्याल में वी कम बैक टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स एंड डोंट नेसेसरली गो बैक टू शतपथ ब्राह्मण एंड सो ऑन, कि पहले एक मुहावरा हुआ करता था कि मार मार के मुसलमान बना दिया. जी जी. अब ये हो गया कि मार मार के वेजिटेरियन बना देंगे तुमको. हाँ. और तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी जान चली जाएगी, मगर हम तुमको वेजिटेरियन बना के छोड़ेंगे. एंड आई रिमेंबर द नॉवेल कॉल्ड रिवेंज ऑफ द वेजिटेरियन. Yes. कि आखिर में मैं आपको तबाह करूंगा, क्योंकि और ये ऑल दीज पौराणिक रेफरेंसेस, यू आर ए मैन ऑफ साइंस एज वेल, प्रीडेट जगदीश बसूज लाइफ इन प्लांट्स. तो जगदीश बसु का मार्कोनी को ने प्रीएम्प्ट कर दिया था, या उनकी बाकी चीजें थी, हमको याद है, बट वी डोंट रिमेंबर कि वो ये कहते थे कि अगर प्लांट्स थे तो उनमें भी लाइफ है. और अगर गोभी के कटने की कराह आपने सुनी होती तो शायद गोभी भी आप नहीं खा पाए होते. And you know, I had this experience because I was very worried about pork eating, not for reasons कि हराम है या क्या है. मुझे बड़ा डर लगता था इसमें लिवर फ्लूक होता है, अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो सिस्ट हो जाएंगे और फिर मुझे एपिलेप्सी के दौरे पड़ेंगे. Till I discovered कि I can get the same thing from an organically grown पत्ता गोभी, वो लिवर फ्लूक तब भी दिमाग में जाएगा. तो मैंने कहा गोभी जाए भाड़ में, मैंने आराम से पोर्क सलामी खाना शुरू किया एंड सो फार आई हैव एस्केप्ड दैट. तो मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ कि जब आप भगवानों के खाने की बात करते हैं जी, व्हाट वी आर डिस्कसिंग समथिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने इसके पहले सेशन का, दिस इज अ कंटिन्यूएशन फॉर मी, यू सेड कि राम वेंट टू वन और उन्होंने सीता परम रुचिर मृग देखा, फिर गोल्डन डियर को मारा और खाना खाया, मुद्रा की कहानी सुनाई. तो आदमी अगर अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार खा रहा है तो उसके लिए वो सात्विक, राजसिक, तामसिक के मायने फर्क है. यू गो बैक टू शांति पर्व एंड द स्टोरी बिटवीन विश्वामित्र एंड द चांडाल एंड द भीष्मा रिसाइट्स दैट कि विश्वामित्र वाज प्लेग्ड बाय हंगर, इट वाज अ टाइम ऑफ डायर famine, he goes to colony of outcasts and finds a rotting stink of a hind leg of a dog and eats it. And then the Chandal, who's a very learned person, says आप ऋषि क्या कर रहे हैं? तो he says ये आपद धर्म है, इस वक्त में कुछ भी इमरजेंसी फूड, इमरजेंसी फूड है और मैं अपने तप से इसको भस्म कर दूंगा, और अगर मुझे पातक लगेगा तो मैं जाके अपने पितरों का तर्पण करके कर दूंगा. सो दिस हिपोक्रेसी ऑफ बी हैविंग उपाय जो आपने जिक्र कि किया. देखिए, इंडियन काउ नहीं खा सकते लेकिन मिथुन खा सकते हैं. नहीं, हम आपने बड़ा टेढ़ा सवाल किया. हम इंडियन काउ नहीं खा सकते हैं मगर अमेरिकन काउ खा सकते हैं. नहीं खा सकते, वो तो मौसी है ना, वो मौसी है, वो सात्विक नहीं है, वो तो सात्विक नहीं है. और उसमें वही पैच है कि अगर आपने उस काउ को ऑस्ट्रेलिया में शीप का कुछ खिलाया है, वो मैड काउ डिजीज हो रही है, तो मैं उस गाय को खाने में थोड़ा घबराता हूँ. तो घर का मिथुन या भैंस जो है वो चलेगा. सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू, हम सात्विक तामसिक के चक्कर में ना पड़े, और उसमें हम ये कहें कि ये जो प्रकार के व्यक्ति थे वो जो खाते थे, they should be allowed to eat for whatever they are eating. So, you know, when you're talking about pork, the one thing to remember is that the most sacred animal in the rituals of China is a pig. उनके शादी में वो हमेशा, तो I always look at Jewish people and Muslims, beginning with that, कि ये war हो रहा है between people who agree only on one thing, that not to eat pork. So even pork could not save them. No, not eating pork should have united them कि हम गर्व से कहो हम pork नहीं खाते. लेकिन फिर भी वाद विवाद होता है. It didn't bring them to the table, right? It didn't bring them to the table. The point is, the world is ruled by people who eat beef and pork. Americans eat beef and pork. Chinese eat beef and pork. So the bottom line is, if you eat beef and pork, you will rule the world. Is my thesis. No, this is a very strong except India, where if you are vegetarian, you will rule the world. नहीं, this is the myth. आप मुझे माफ कीजिएगा, myth, who can use the word myth besides you? मगर ये हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि अगर आप नहीं खाएंगे, we are chasing an illusion कि vegetarian food will make us guru or the rule the world. मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछना चाहता हूँ. भारत की आबादी में मुझे हमेशा ही लगता है कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ क्लोजेट गेज, यस, एंड देयर आर एक्स नंबर ऑफ क्लोजेट नॉन वेजिटेरियंस. मुझे आई रिमेंबर अ ट्रिप टू सूरत, वेयर मेरी दाढ़ी देख के ड्राइवर ने कहा कि चचा कहाँ खाओगे,
तो मैंने कहा कि शाम को जहाँ अच्छा बड़ा मिलता हो वहाँ चलेंगे। हाँ। बोले आप क्या खाएंगे? मैंने कहा जहाँ भी अच्छा मिलता हो। तो मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, वहाँ बड़ी अच्छी आपको नली और ये सब नली वगैरह मिलेगी। When we went there, there were people with tilaks, मजे से मुर्गे की टांग और मुर्गे Yeah. का सीना चाप रहे थे। उसके बाद अमरूद की पत्तियां चबा रहे थे, उसके बाद चाय पी रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, इलायची पान खा रहे होंगे। मगर उसने कहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यू ईट योर स्टफ फेसिंग, कीपिंग योर बैक टू दीज पीपल एंड फ्रॉम दैट साइड। आई सेड मैं इसका क्या मतलब है? उसका इनको ये पता चल जाएगा कि यहाँ बड़े का गोश्त आता है तो कल से ही यहाँ आना बंद कर देंगे। वो दिन मंगल का था। उस दिन मुझे लगा कि तिलकधारी मंगल के दिन कितने सात्विक लोग गुजरात की पुण्य भूमि में दबा दबा के मुर्गे की जान गई, उनको मजा आ रहा था। बट देन आई सेड कि ये हमारे यहाँ हिपोक्रेसी बहुत है। तो मैं आपसे इसके जुड़ा जो सवाल पूछ रहा था, जी जी जी, सॉरी आई जस्ट गेटिंग माय एनेक्डोटल बायोग्राफी इज जस्ट टू अम्यूज माय सेल्फ। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि अगर हिंदुस्तान की आज की आबादी को गिने तो वी ऑलवेज वरी अबाउट रिजर्वेशन इन परसेंटेजेस। जी जी, हाउ मच ऑफ आवर पॉपुलेशन इज आदिवासी, ट्राइबल, क्रिश्चियंस यस, एंड हिंदूज हु ईट मीट इंक्लूडिंग पिग। वो पोल्ट्री का 80% ऑफ इंडिया ईट्स मीट। नहीं, वो तो सरकारी उससे तो 68 हो जाएगा। हाँ। मगर मैं आई एम नैरोइंग डाउन द नंबर्स टू दोज हु ईट पोर्क एंड सम Yeah. वैरायटी ऑफ बोवाइन। Yes, yes. तो अगर आप राजपूत हैं जी। और आप शिकार करते हैं और अकेला सुअर मारते हैं जी। तो यू आर नॉट ईटिंग अ पिग फ्रॉम अ पिगरी, डर्टी पिग। Yeah. मगर आप सुअर खाते हैं, जंगली सुअर का जंगली शिकार सुअर खाते हैं। Yeah, जंगली और हम सुअर की आराधना भी करते हैं। सिर्फ गौ माता नहीं है, हाँ। हमारा वारा अवतार भी है। वो कश्मीर में वारा मूला नाम की जगह ही वहां से शुरू होती जी, है। जी। तो मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि अगर हम ईमानदारी से कहें कि ये पारसी हैं, ये ईसाई हैं, ये मुसलमान है जो पोर्क नहीं खाते, तो ऐसे कितने लोग होंगे भारत में जो पोर्क और बोवाइन एनिमल खाते हैं? वो राज क्यों ना करें? राज वो क्यों करें जो सिर्फ सात्विक खाना खाते हैं और बनिए जात से बनिए? तो आई मीन वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है। पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। नहीं, जो किताब लिखते हैं, द प्रॉब्लम इज आप किसकी किताब पढ़ रहे हो। सो जब आप वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण लिख रहे हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर राइटिंग आवर एंटायर बुक्स। आज भी जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो वी आर रियली रीडिंग बुक्स रिटन बाय ब्राह्मण्स। बट इफ यू रीड द किंग्स, वो ममसो उल्लासा, व्हेन यू रीड इट, वेयर द किंग्स आर राइटिंग अबाउट इट, दे आर राइटिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ मीट। आयुर्वेदिक टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, आयुर्वेदिक टेक्स्ट आर फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मीट। धर्मशास्त्र में दे विल टेल यू कि अगर धर्मशास्त्र इज वेरी क्लियर कि अगर आपको पितरों को सुख देना है, जो क्षत्रिय होगा वो राइनोसरस का मीट देगा। अगर आप भवभूति के रामायण पढ़े तो द रीजन राम गोज हंटिंग इज नॉट बिकॉज सीता वांट्स अ गोल्डन डियर। रावण वहां ब्राह्मण के रूप में आता है और कहता है कि तुम्हारा श्राद्ध आया है तुम्हारे पिता का और तुम्हें वो कृष्ण मृग, ब्लैक बक मारना है, सलमान खान बन गया विच इज नियर द हिमालयस। और इसलिए राम जाते हैं उसे शिकार करने के लिए, श्राद्ध के लिए। तो श्राद्ध का जो भोजन होता था, अभी पांडवों का जो श्राद्ध होता था वो गेंडा का, इट हैज टू बी अ राइनो, बिकॉज राइनो वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस एनिमल टू हंट, एंड जो क्षत्रिय उसे हंट। सो ऑल द धर्मशास्त्रस आर वेरी क्लियर अबाउट ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड मीट। So that is very clear. And then you have the tribal communities of India who eat everything. So जब हम किराट अर्जुन की बात करते हैं तो वहां पे they are जंगली सुअर को लेके लड़ाई होती है, तो they are hunting a wild boar. अगर अभी महाराष्ट्र में जब I'll give you a very interesting festival which happens with the Kolis. The Kolis are fisher people. We have a coastline. We have coastal communities. गणपति के समय जो कोली लोग होते हैं गौरी पूजा करते हैं। गौरी लव्स टू ईट फ्राइड फिश, बट हर सन गणेश इज अ वेजिटेरियन। तो वो जो गौरी की स्थापना करते हैं और गणेश जी की स्थापना करते हैं तो बीच में एक पर्दा डालते हैं, ताकि बेटे को बुरा ना लगे। तो बेटे के लिए वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है और माता के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है। सो दिस इज एक्नॉलेज्ड कि देवी को हमेशा मांस लगेगा, खून चढ़ेगा, लेकिन उनके जो, बिकॉज वनस्पति से बना हुआ है, गणेश इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स, ही विल बी गिवन प्लांट फूड। इन द तांत्रिक ट्रेडिशंस गणेश इज गिवन
meat. He is given onions, he is given garlic, he is given everything which grows under the ground. So there are these multiple traditions which occur where the gods, the tribes, the communities, abhi Koli log will eat fish, the tribes will eat this thing. ये dog eating people, जिसको चांडाल कहते हैं, they are all considered to be what we call today the so-called untouchables. But Arundhati, who is the wife of Vashishta, comes from the Chandal community. And the reason he goes to her house, आपने जो स्टोरी कहा था कि जब अकाल हुआ था, खाना नहीं मिला था, जिस घर में गए थे वो घर में उनको सब प्रकार का खाना मिला। बोले यहाँ तो चांडालों के बीच में लक्ष्मी बैठी हुई है, मैं इससे विवाह करूंगा, और वो है अरुंधति, which is the Arundhati star in the sky. So these stories exist. It's just that they'll not make it to the NCERT textbook. नहीं, NCERT टेक्स्ट बुक तो बेचारे अब बड़े बुरे हाल में, उनमें एक तो बेचारी आरएस की कोई ज्ञान वाहिनी चलाती थी, वो लपेटे में आ गई। अच्छा, मतलब वो थी ना, एक तो लॉयर थे, बाकी दो तो उसमें कुत्सित मार्क्सिस्ट ट्रेटर्स जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह थे, मगर एक बेचारी फंस गई। जो नहीं, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा था, आपने ब्राह्मणों का जिक्र किया, मगर हिंदुस्तान में इतने ब्राह्मण हैं जो नॉनवेज खाते हैं। देखिए, कश्मीर के सारे ब्राह्मण मांसाहारी हैं जी, मैथिल ब्राह्मण मांसाहारी हैं, सारस्वत ब्राह्मण जो किनारे में कोंकणस्थ हैं वो सारे मांसाहारी हैं, पंडे उड़ीसा के मत्स्य के बिना रह नहीं सकते हैं, बंगाल के सारे हैं, जितने अपने को कहते हैं ब्राह्मण जो शाक्त हैं वो हैं, जो तंत्र साधना करते हैं वो सब हैं। इनकी भी गिनती अगर ब्राह्मण समुदाय की कर ली जाए तो ये हमारे यहाँ भी मतलब अनेक ऐसे लोग होंगे। तो ये आइडिया जो है, इट रियली इज अ नॉर्थ इंडियन आइडिया विच इज इमर्जिंग फ्रॉम वो गेंजेटिक प्लेन की उन्होंने एक नया धर्म का निर्माण किया है। तो अगर आप हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वहां पे जितने भी वो बोलेंगे हम वेद का, जैसे कालिका पुराण या जहां पे भी रेफरेंस होगा ऑफ एनिमल मीट, जब वो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है वो कद्दू बन जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ उनके अनुसार कद्दू का यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ वाज एन इलैबोरेट वे टू मेक सांबर। अब इसमें एक और परंपरा है, अश्वमेध में एक और प्रसंग है जिसका चर्चा लोग नहीं करते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है उसकी रानी का क्या संयोग संभोग उस अश्व के साथ होता था। तो क्या कुष्मांड के साथ भी वो करते थे? नहीं, वो केवल रिमाइंड मी ऑफ कॉल मी बाय एनी नेम कि पीच के संग वो करता था जो किसी शरीर के संग किया जाना चाहिए था। सो दीज आर ओल्ड प्रैक्टिसेस। अभी जैसे झटका का प्रैक्टिस जो है, अभी झटका का प्रैक्टिस इज नॉट देयर, वैदिक में नहीं है। वेद में जब जानवरों को मारा जाता था, दे वुड बी स्मॉदर्ड, ब्लड शुड नॉट कम आउट ऑफ द एनिमल, तो वो उसके गला दबा के उसको कवर करके इट शुड स्टॉप ब्रीदिंग। तो घोड़े का जब बलि चढ़ता था वो झटके वाला नहीं, वो तांत्रिक है, झटके वाला तांत्रिक सभ्यता है। और जो वेद काल में जब करते थे वो उसका सिस्टम बहुत ही अलग था। So these rituals have a very different meaning. वो ओमेंटम चाहते, वास is an omentum of an animal. तो जो यज्ञ कुंड होता था, जब वो बलि चढ़ेगा तो वो वास, the omentum of the animal has to be removed and put on the flames. So that is how you will do it. फिर उसके अलग अलग भाग होंगे और उसको अलग, और उस समय भी there were Brahmins, even in the Vedas there are Brahmins who don't eat meat. It is not like there is a homogeneous, सभी ब्राह्मण, तो अलग अलग प्रकार के लोग होते थे who would eat different kinds of food. Like Manusmriti says you can eat flesh if it is part of the यज्ञ. अगर यज्ञ में दिया, because यज्ञ में जब भोग चढ़ाया जाता है तो फिर नैवेद्य दिया जाता है, तो फिर वो भोग आप खा सकते हो। So this idea of offering food to the god and eating झूठा of God, अगर वो झूठा is non-vegetarian, आप उसे खा जाओ। नहीं, एक छोटा सवाल मेरे मन में हो रहा है, बिफोर आई हैव बीन शोन द कार्ड, सो वी विल हैव टू थ्रो इट ओवर टू सर पुटोवल का काम हम करेंगे कि जो हम लॉर्ड को ऑफर करते हैं वो नैवेद्य है, वो उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो प्रसाद हो जाता है। तो उसको हम मानते हैं वो कौशर है। उसके बाद हम अगर उन्होंने ग्रहण कर लिया तो हम भी ग्रहण कर सकते हैं। मगर मेरा मानना ये कि भगवानों के खाने से हमारा जो मॉडल्स हैं उनका क्या नाता है? डू आई फाइंड अ जस्टिफिकेशन कि काली माता गोश्त खाती थी, उनको बलि चढ़ती थी, तो मैं भी खा सकता हूँ। शुद्ध शाकाहारी है जिनकी लार चू रही है तो वो मॉक मीट बनाते हैं कि हमारा ये वेजिटेरियन कबाब है, ये कटहल की बिरयानी है, ये हमारा बंगाल का धोखा है कि हम खाएंगे तो मांस, उसके बिना गुजर नहीं, वेजिटेरियन मीट। वो मरते मरते विधवा कहेगी बता जा कि मैं हिलसा खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ, ये जल तो रही है कि नहीं तो रही है। सो दिस लाइन विच इज अ वेरी फजी लाइन, where you are a virtuous vegetarian
or you can trespass and have a role which allows you to eat non-vegetarian food under certain conditions. So see, this division of food is nothing to do with nutrition. It has to do, all these food rules have to do with identity. तो उनका आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है कि आई डोंट ईट पोर्क, अभी वो they'll give logical reasons for it, but it is to identify me as I am a Muslim. कि मैं हलाल खाता हूं, मैं कोशर खाता हूं, मैं सात्विक. So when the Muslims came to India, the Hindus said we also need a food habit. So this new competition चला कि हम अपने आप को कैसे अलग दिखाएंगे, तो हमने कहा कि we are also vegetarians. तो ये it is really that I am not you. कायस्थ नॉनवेज खाता है, ब्राह्मण वेज करता है. तो ये नॉर्थ इंडिया में डिवाइड दिखता है ब्राह्मण और कायस्थों में, which you don't find in other parts of India. So you have these identity markers which are emerging in this. But the आप जो भोग की बात, the Shatapatha Brahmana story, when he says that, the story का last part which I didn't complete was that the story says अगर तुम whenever you cook food you have to cook for others, और जो बचा होता है अगर तुम खाओ तो ठीक है. So anything you serve, पहले दूसरों को खिलाओ फिर ही तुम खा सकते हो. झूठा आप खा, because you have to feed the others, because तुमने किसी का जान छीन के खाना बनाया है. No food on earth, you know, is anything that we consume is born of violence. So violence is integral to food. So you have to condone for it by feeding others. दूसरों को खाना देना You है. probably also have to make an effort by mindful eating to minimize the violence which you cause. See, I'll give you an problem with this. There are people who destroy forests, but think it is not a non-violent activity because घर में मैं सात्विक भोजन खाता हूँ. So destroying mangroves in Bombay is not blocked by the Jain lobby. But not feeding pigeons is blocked by the Jain lobby. Every Jain saint has to sit in dharna in Bombay saying that why are you destroying the mangroves? वो हिंसा है. But you don't see that. You see it in matters of food, like pigeon को खाना देना है, but pigeon insect भी खाता है. उसको insect क्यों नहीं देने, हम उसको शाकाहारी बनाएंगे. But mangroves are being killed, large number of animals are being killed, large number of ecosystems. You never see the vegetarian lobby going and saying, stop the destruction of trees, forests, infrastructure projects, building projects. नहीं, वो हिंसा ठीक है. साबरमती आश्रम में भी सात्विक भोजन दिया जाता है. SC/ST का खाना नहीं दिया जाता है, even in a Gandhi ashram, which is really a caste thing. वहां तो मुझे सुहृद भाई जब कॉफी पीते थे तो उनको छुपा के पीनी पड़ती थी. So you see, this is what we have, the elephant in the room, which we have not discussed, is food in India is a caste thing. And Gandhi, by preventing non-vegetarians from entering Sabarmati Ashram, has endorsed the caste system. The RSS also has a pure veg canteen. तो आप भारत को जोड़ रहे हो by telling 80% of Indians, तुम्हारे घर का खाना is not allowed. इसे जोड़ना नहीं तोड़ना कहेंगे, मगर सुनिए एक और प्रॉब्लम है. मार के वेजिटेरियन बनाते हैं, मार के लोग पंक्चुअल भी बना रहे हैं. जी, Now जी. we have just 2-3 minutes, so I think we have to throw it open to. See, my name is Suhail. Very intelligent conversation between two intellectual giants. I'm really upset and concerned. Where the hell does the egg come in? Now, because a lot of vegetarians eat eggs, and they're actually eating our eggs. I mean, not mine, as you know. But, Okay. So it's causing me a lot of anguish. So if a guy has a masala omelette or a curry, how would you guys define him? As vegetarian or non-vegetarian? That's number one. Number two, I come from Bengal. So with all our booze, with all our alcohol, we had food and vice versa. What is your commentary on which is the preferred drink of our gods? And if you can add further, which is the joint or the hash they love? Because that will help us define our religiosity. Thank you so much for your attention to this matter. So I'll tell you a problem. So first question to be answered is, ghee is animal fat. Right? Ghee is animal fat. Paneer is animal protein. A pure vegetarian restaurant pours animal fat, serves animal protein, but calls itself pure vegetarian. So there is no logic over here. So
So I'm beginning with that. So you are talking to people who don't follow logic. So that's because if you can eat animal fat and call it pure vegetarian, it sounds absurd, right? If you're pure vegetarian, you should not eat animal fat. So you should not have ghee. But now you tell them about no. Then they will tell you that the ghee is produced without killing the animal. Therefore, it is okay. So then you tell them, then what about an egg is non-vegetarian or vegetarian because there's no animal has been killed. Most vegetarians believe that eggs are produced after copulation because they have never gone to nobody taught them zoology. That first I saw a poster saying birds menstruate. I said birds don't menstruate. So step one, that's wrong science. Second, the eggs are produced with, so she's actually a nun. The hen which is giving the eggs is, while a cow which gives milk is not a nun. You can't be a nun who gives the milk, right? So now it's a sexual activity involved. There is no, so really pure sattvic is egg. But then I'll tell you the reason. The chickens eat from the ground and they're considered to be shudras. Amongst all the animals, the lowest, so even a Devi Parampara also, they will always serve, they will, jo jhatka dete hain, it is always of a goat, male goat. It is only in the lower communities that a rooster is plucked. So even there is a caste hierarchy. And that is why the egg is considered to be inauspicious. That is, so it's a caste thing. It has nothing to do with veg, non-veg logic. I have never seen this offering except to snake gods. Snake gods get it. Yeah. Nagar coil. They give snake gods. So all the snake gods get eggs. Nowadays they give them milk. But snakes prefer egg. And as alcohol is concerned, you can talk about alcohol. I think any alcohol which gives you a high is welcome anytime. Forget about somras. Any asav, any tharra, any mawa, any handia, any raksi, any chang, any time which gives you a high. Hash, the preferred hash, of course, the sacred hash is Shivji ki booty, law lagegi. But before we get into that thing, Suhasini ji wants to ask something. Wheat was produced not for making bread. It was produced to make beer. So the origin of human civilization is you gather people because the ability to gather people with beer is far higher and keep them together. And keep them together and bonded is beer more than bread. Yes. So the Sattvic people say bread and the rest of us say super Sattvic say beer. I listened to your earlier talk also and also to this one. और वो पहला जो आपका पूरा टॉक था उसमें बहुत बातें थी about profundity and deep things and all that. And then we have this whole thing on food. So at the end of this talk, I think that the most important concept of whatever this religion is that we belong to was mentioned, and it is the unmentionable word, caste. Huh. So I would really want to know, and it's a very long way, maybe you can write a book about it. But how did this Varna Ashram Dharma, how did this caste system make its appearance? The last question. And become so very, very strong and, all-encompassing. Actually, the most important part of our social life. India is a land of castes and tribes. Religion is our institutions based on conversion. So the idea of religion came to India really with the colonizers. They said, how do I convert to Hinduism? You can't convert to Hinduism. You are born into Hinduism through a caste. This is the foundation of Hinduism. The question is, caste has two parts to it. One is called Atmagyan. So Hinduism has two parts. One is called Dharma Shastra and the other is called Vedanta. Dharma Shastra is about distribution of wealth and power. And Vedanta is about wisdom. It's about Atma. The more Atma you have, the less you care for caste boundaries. The less Atma you have, the more you care for caste boundaries. So Shivji and Vishnu are Atma, so they never bother with caste boundaries. But the moment it goes to so whenever you see caste boundaries, it means Atma Gyan nahi hai.
सो जिसके पास आत्मज्ञान होता है तो शिवजी हमेशा चांडाल के रूप में होते हैं. शिवजी सब कुछ खाते हैं, उनकी पत्नी सब कुछ खाते हैं. सो व्हेन यू सी शिवजी और पार्वती की मूर्ति, he is vegetarian, she is his symbol is a bull, a herbivorous animal. Her symbol is a tiger, a carnivorous animal. दोनों साथ में बैठते हैं. वो he will take ganja, he will take, because he is a mendicant. She has got a kitchen. So उनके चारों तरफ चांडाल रहते हैं. तो चांडाल की जो देवता हैं वो शिवजी हैं, क्योंकि वहां आत्मा है, और जहां आत्मा होती है वहां जाति वर्ण नहीं होता. तो जहां पे भी आप कास्ट देखोगे वहां आत्मा है ही नहीं. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो व्हेनेवर आई सी समबडी, माय आंट सेइंग दैट हम लोग आपके घर में नहीं आ सकते हैं, तो मतलब उनका आत्मा ज्ञान नहीं है. तो आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर जाति प्रथा होगी ही वहां पे. तो इट्स एज सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डील विद. Thank you. Thank you. What a deeply informative session, and we got some amazing questions as well. Thank you, Professor Pant and Devdutt Patnaik, for bringing equal parts of mythology, history, and culinary temptation together, and helping us understand our cultural dynamics through food. May I now request Professor Jyoti Joshi ma'am to kindly come forward for the felicitation of our speakers. Kansia Resort by Mountain Magic. They also have an in-house food stall serving continental food. Do visit their stall and treat yourself with something delicious.